वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्पैक्शन का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका भी आना चाहिए कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कौन से फॉर्मूला लगाना है ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या कहा जा रहा है। एक कोहेसिव सॉइल, एक कोहेसिव सॉइल है, इसका मतलब क्या है सबसे पहले बताओ। कोहेसिव सॉइल देखो, हमने पढ़ाया था आप लोगों को कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं यहाँ पर। एक मैंने पढ़ाया था C5 सॉइल, एक पढ़ाया था हम लोगों ने फ्रिक्शन लेस सॉइल, और एक पढ़ाया था हम लोगों ने कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मतलब प्योरली क्ले है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि आप लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन करेगा कि आपके पास क्ले है, सेंध है, सिल्ट है। ठीक है, तो याद करो यहाँ से फ्रिक्शन लेस मैंने जो बोला था। ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सॉइल, ठीक है, जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, और हम लोगों ने बताया था कोहेशन लेस सॉइल, कोहेशन लेस सॉइल, और एक हम लोगों ने पढ़ाया था C5 सॉइल। ठीक है, सॉरी, हाँ, फ्रिक्शन लेस सॉइल हो गया और या कोहेसिव सॉइल, इसी का नाम है। तीन टाइप के मैंने पढ़ाया था आप सभी को। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखो क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। कोहेशन लेस सॉइल मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, इस कोहेशन लेस जिसमें कि कोहेशन एक दूसरे से चिपकने की क्षमता जो है नहीं होती है। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच नहीं होता है। और इसका मैंने एग्जांपल दिया था सेंडी सॉइल। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए फ्रिक्शन लेस सॉइल या कोहेसिव सॉइल जिसमें भी फ्रिक्शन नहीं रहता है, कोहेसिव नेचर का रहता है, इसको हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, आप लोगों को क्ले का नाम दिया था। C5 सॉइल जिसमें कि कोहेशन भी हो और इंटरनल फ्रिक्शन भी हो, कोहेशन भी हो, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था सिल्टी सॉइल। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप के सॉइल के बारे में बात किया जा रहा है पहले। ठीक है, याद है आप सभी को? इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने शियर स्ट्रेंथ में पढ़ाया है आप सभी को। ठीक है, तो आगे देखो मैं पढ़ाना जो चाहता हूँ, तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारे पास क्या है, क्ले सॉइल है, क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल है हमारे पास। अब कह रहा है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और जैसे ही मैक्सिमम लिख दिया इसका मतलब क्या है, हमारे पास OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब ये जो हमारे पास गामा डी का वैल्यू है ये कहाँ पर आया होगा, जब हमारा वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे होगा। ठीक है, देखो OMC लिख दिया है ना, मतलब OMC का वैल्यू कितना है हमारे पास 60%। तो ये OMC क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ G इज, अगर G का जो वैल्यू है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब हमसे पूछा है S का वैल्यू, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब कह रहा है कि अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लिए, पहले जो हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ये था, लेकिन अब अगर हम लोग फिर से अगर हम लोग क्या करें, कॉम्पैक्ट करें, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना होगा। देखो ध्यान से, पहला का जो, ध्यान से सुनो बात को, पहले हम लोग क्या किए, सारा टेस्ट कर लिए, OMC का वैल्यू हमारा 60% पे, ये जो वैल्यू था, ठीक है, हमारा जो 16% OMC था, इस पे हमको ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट कितना दिया है, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक है, तो इसका हिसाब से हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन समझो कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अब फिर क्या होगा अगर हम लोग इसको फिर कॉम्पैक्ट करें, मतलब फिर कॉम्पैक्ट करोगे तो मतलब क्या होगा, मॉडिफाइड की तरफ बढ़ रहा है। फिर कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मॉडिफाइड की तरफ बढ़ेगा, और जब फिर कॉम्पैक्ट करेंगे तब तो हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, चलो कि कैसे इसको बनाते हैं। हम तो इसी पोर्शन पे बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बात को, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है।
क्या क्या चीज़ों को दिया हुआ है तो पहले लिखते हैं। हम लोगों को गिवन क्या है, गामा दी गिवन है, कितना दिया हुआ है 1.80 लिख देते हैं, 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वाटर कंटेंट OMC पे कितना है 16%, तो इसको लिखेंगे 0.16। ठीक है यहाँ तक। और क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है हमारे पास 2.65, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, पहले S का वैल्यू, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू। तो अब याद करो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, गामा डी बराबर होता है G इंटू गामा W बाय 1+E। सर ये फॉर्मूला हमको तो याद है, आपको भी याद है, लेकिन अब आपके मन में कंफ्यूजन, सर गामा W का तो वैल्यू कहीं भी दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, है कहीं पर गामा W? क्या होता है गामा W? क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोग देख रहे हो कि आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे इसको समझते हैं? ठीक है, हम लोग जो लेते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W का जो वैल्यू होता है हम लोगों को याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सिंपली अगर बात किया जाए तो। लेकिन क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक है, ग्राम में क्या लिखेंगे गामा W को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। अब देखो यहां से गामा डी का वैल्यू निकालो। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहां से हमको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब आप समझोगे सर डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है, लेकिन इस फॉर्मूला में तो S है ही नहीं, इस फॉर्मूला में S है कहीं नहीं है, तब आप इसको क्यों निकाल रहे हैं सर? सही क्वेश्चन है कि नहीं? तो देखो इस फॉर्मूला से हमको दिया हुआ क्या क्या है, गामा डी दिया हुआ है, G दिया हुआ है, गामा W दिया हुआ है, 1 तो रहने तो E निकल जाएगा, E निकल जाएगा। हमको फॉर्मूला पता है ES बराबर WG, ES बराबर WG। तो देखो E यहाँ से निकल गया, S निकालना है, W पता है, G पता है, S का वैल्यू निकल जाएगा, बस आसान है। तो गामा डी बराबर G का वैल्यू कितना है 2.65, गामा W हो गया 1 ही लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है 1+E। अब गामा डी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 1.8 बराबर 2.6 इंटू 2.65 इंटू 1 बाय 1+E। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट वैल्यू E का निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकालता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ निकालो, देखो कितना आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा कैल्सी का जो क्लिक करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 1.8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट शुरू 2.65 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मान लिए चलो x, चलो शिफ्ट प्लस सॉल्व प्लस ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितना आया है। तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 0. x का वैल्यू यहाँ पर E का वैल्यू दे दिया है हमको 0.4722। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग जो निकाले हैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, 0. हम लोग डायरेक्ट निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलो सर E का वैल्यू आ गया, अब क्या है हम लोग करेंगे, जब E का वैल्यू आ गया सर, तो अब देखो हम लोग इसको रब करते हैं। E का वैल्यू आ चुका है, हमको फॉर्मूला पता है ES बराबर WG होता है। ठीक है, E का वैल्यू हमारे पास है 0.4722, S का वैल्यू निकालना है बराबर W का वैल्यू हमको दिया हुआ है सर 16%। तो 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.16, 16 डिवाइडेड बाय 100 करके, तो 0.16 इंटू G का वैल्यू दिया हुआ है 2.65। अब S का वैल्यू निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट। तो आपको जो S का वैल्यू आएगा, मैं फिर से निकालता हूँ,
0.4722 इंटू x इंटू 0.16 इंटू 2.65 शिफ्ट प्लस कैलसी। तो आया है आपको आंसर s का वैल्यू 0.897 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। s का वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा किस में निकालना चाहिए? परसेंटेज में। तो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या करो, s बराबर 0.897 इंटू 100 कर दो, तो s का वैल्यू यहाँ से हमको दे देगा कैंसिल, तो s का वैल्यू 89.7%। तो 8 हमको आ गया आंसर पहला वाला। तो हम जो पहला वाला आंसर क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इट कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड टू। आप लोग तब तक इसको लिखो जल्दी से। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छे से, बहुत ही इजी स्टेप में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देखा एस का वैल्यू हमारे पास था 89.7%, ई का वैल्यू था 0.4722, ये दो को निकाले थे हम लोग। हमको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फर्दर कॉम्पैक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं, गामा डी हम लोगों ने पढ़ाए थे आप लोगों को थियोरेटिकली अगर हमको निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है? G इंटू गामा डब्लू प्लस 1 प्लस डब्लू जी। याद है आप सभी को ना, 0 एयर वॉइड लाइन 100% सैचुरेशन लाइन। ठीक है, याद कर लेना उसको। तो ये फॉर्मूला होता है, तो आप बस निकाल लो। G का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.65 इंटू गामा डब्लू का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग क्या लेके चले हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 प्लस W का वैल्यू कितना है 0.16 इंटू जी का वैल्यू फिर दिया हुआ है 2.65। ठीक है, कैलसी पे लेते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 2.65 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 इंटू 2.65। तो हमारे पास जो गामा डी थ्योरेटिकली आया है 1.86। तो देखो यहाँ से हम लोगों को क्या हुआ, थ्योरेटिकली अगर हम लोग फिर फर्दर कंपैक्टेड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.86 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ से हमारा क्या है, पहले क्या था ड्राई डेंसिटी 1.80 था, लेकिन फिर जब हम कॉम्पैक्ट किए इसको तो मेरा क्या आ गया 1.86 आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लिख लो आप लोग अच्छे से और बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछो। थैंक यू।